आखिर क्यों, ये सवाल आपके भी मन में होगा, क्योंकि जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनका दिल ही जानता है कि आज इस महंगाई के दौर में शिक्षा किस तरह अपने बच्चे को मुहैया कराई जाए। क्योंकि सरकार की जो नीति है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, लेकिन यहाँ पढ़ना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है वो काफ़ी धड़ल्ले से चल रही है। स्कूल फीस से लेकर एडमिशन और रजिस्ट्रेशन, उसके बाद तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूल के द्वारा कराई जाती हैं, उनका भी जो वहन होता है वो परिजनों को अर्जित कर चुकाना पड़ता है। और बात करें किताबों की, परिवार पर जोर जब पड़ता है जब नए एडमिशन होना शुरू होते हैं। इन एडमिशन में होती है हज़ारों रुपए मोटी रकम एडमिशन फ़ीस, उसके बाद होती है हज़ारों रुपए की फ़ीस, और फिर किताबें और ड्रेस को लेकर एक अलग ही खेल चल रहा है। प्राइवेट संस्थानों के तहत जो है मनमानी स्कूल वाले हैं जो पैसा वसूल रहे हैं ड्रेस का नाम पर, हज़ारों रुपए की किताब के नाम पर। हालांकि इस देश में काफ़ी संस्थाओं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी मांग रही कि एनसीईआरटी की किताबें लागू कर देनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट किताबों के बाज़ार को चलाने के लिए जो है ये नियम पूरी तरह स्कूलों पर लागू नहीं हो पा रहा है, और प्राइवेट स्कूलों में धड़ल्ले से प्राइवेट किताबें आ रही है। और खेल यहाँ नहीं ख़त्म होता है, खेल शुरू होता है तब जब अगला साल होता है। अगर आपका दूसरा बच्चा है, उस क्लास में जाने वाला है, तो वो इन किताबों से नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि इसमें सिलेबस जो होता है वो पूरी तरह चेंज कर दिया जाता है। तो ऐसे में फिर उस परिवार को, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए फिर हज़ारों रुपये फिर खर्च करने हैं, क्योंकि उन किताबों, जो पुरानी किताबें हैं, उनसे नहीं पढ़ा जा सकता। तो इस तहत जो है एक मनमानी खेल चल रहा है, जिसको लेकर कहा जाए कि सभी गार्जियन हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो बुरी तरह परेशान हैं। और बात करें गरीबी की, तो गरीब बच्चे इस विद्यालय में जाने के लिए सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस उनकी कमर तोड़ देगी। जितनी उनकी महीने की आमदनी होगी उससे कहीं ज़्यादा इन स्कूलों का खर्च, एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए जो अच्छे खासे कपड़े होते हैं वो भी इन्हें मुहैया करने में काफ़ी कठिन होगी। ऐसे में देखा जाए कि शिक्षा जो है वो बड़े लोगों के लिए हो जाएगी और गरीब यहाँ पर दम तोड़ देगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। एक सवाल है, आखिर क्यों सरकार इस पर नकेल नहीं कस पा रही? क्या शिक्षा माफिया इस पर पूरी तरह हावी है? प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के आगे सरकार की गाइडलाइन काम नहीं कर रही? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दें, सवाल पूछें, और जो लगता है उसे कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।